महाराज मनु के बड़े पुत्र प्रिव्रत, उनका पावन चरित्र, उन्होंने अपने तपोबल से 7 द्वीप और 7 समुद्र प्रकट किए। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। खारे जल का समुद्र, ईख के रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, मट्ठे का समुद्र और मीठे जल का समुद्र। महाराज प्रिव्रत ने बर्हिष्मति से आग्नेद्र, इद्वजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि, वीतिहोत्र, ये जो 7 पुत्र, इनको इन 7 द्वीपों का अधिपति बनाया। 3 पहले सुन चुके हैं, वो बाल ब्रह्मचारी परम सन्यासी हैं। तो 10 पुत्र ये बर्हिष्मति से। ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या, जिसका विवाह भगवान शुक्राचार्य जी से किया। शुक्राचार्य जी की पुत्री शुक्र कन्या देवयानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनकी चर्चा कल हुई थी। राजन, जो भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करते हैं, वो 6 इन 2 क्षय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला क्षय भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इन 6 का प्रभाव नहीं पड़ता जो निरंतर चित्तवृत्ति भगवान श्री हरि के भजन में जोड़े हैं। और ये 6 भगवत भक्तों में 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 6 अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। जैसे पूरे विश्व को गुलाम बनाए हैं मन और इंद्रियां, तो भगवत भक्तों को मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, ऐसा नहीं, वो परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों और मन का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। 6 भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु। 6 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनका प्रभाव नहीं पड़ता। 6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 का प्रभाव। 6 6 6 6, इन तीनों 6 का क्षय हो जाता है। 6 माने नाश। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, 1 क्षय। 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 क्षय। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 1 क्षय। इन तीनों का क्षय हो जाता है। और यही प्रपंच फंसाए हुए, खूब भजन करो, भजन से इनका नाश होगा। खूब प्रवचन कर लो, प्रवचन सुन लो, लेकिन नाम जप नहीं करोगे तो इनका नाश नहीं होगा। भजन से बहुत बल। भगवत भक्तों में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सर्व सामर्थ्यशाली भगवान का नाम जपो करते हैं। अगर कोई नीच से नीच पुरुष भी हो, पापी से पापी भी पुरुष हो, और वो भगवान का नाम उच्चारण कर ले, यहां तो लिखा है एक बार उच्चारण कर ले तो नरक नहीं जाएगा। रजिस्टर में एक बार लिखा है कि पूरे जीवन में पापाचरण किया, एक बार बोला राधा, एक बार बोला कृष्ण, एक बार बोला हरि, तो भारी पड़ जाएगा यमराज जी को हिसाब करना। नीच से नीच पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार, ओहो, विदूर विगता सकृदा ददीति यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। सकृदा एक बार, यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम, वो समस्त बंधनों से मुक्त कर दिया जाएगा। एक बार नाम, ऐसे नाम को हम बार बार रटे। अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रिव्रत एक बार देखा कि परम करुणामय भगवान देवर्षि नारद जी पधारे।
नारद जी के चरणों की पूजा की और शरण में जाकर बैठ गए, और बैठते ही बड़ा मन अशांत हो गया प्रिव्रत जी का। ये वही प्रिव्रत हैं जो आत्मबोध प्राप्त महापुरुष, जिनके लिए ब्रह्मा जी आकर आदेश किए कि गृहस्थाश्रम में जाओ, जिनके लिए प्रश्न करते हैं परीक्षित जी कि महाराज आत्मबोध प्राप्त महापुरुष गृहस्थाश्रम में कैसे रम गया। वही आज जब इतना सब कुछ हो गया, देवर्षि नारद जी के पास बैठ करके कहा, प्रभु मेरा मन अशांत हो गया है, अब मेरा मन भाग रहा है विरक्ति की तरफ। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अहो जो शब्द लिखा है, अहो कितना बुरा ये माया का प्रपंच है। महाराज प्रिव्रत करे, मेरे अंदर विषय लोलुपता पैदा कर दी। ये कभी कोई न सोचे, कभी कोई न सोचे, मरे मन में भी जीवित करके। रामचरितमानस में आता है, जब काम ने अपना प्रभाव दिखाया तो मरे मनों में भी काम जागृत। मरे मन का मतलब भगवत प्राप्त महापुरुषों के भी है। तो देवर्षि नारद जी भगवत प्राप्त नहीं है क्या? इसीलिए सब हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम। नारद जी से कहा, प्रभु मेरी इंद्रियां विषय लोलुप हो गई, मैं तो अंधकूप में गिरा रहा हूं, बस 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 बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अहो असाधु निष्ठितम यदभिनिवेशितो मिंद्रियैर अविद्या रचित विषम विषयांधकूपे तदलमल ममुष्या वनिताया विनोद मृगम माम धिक धिक गीति गर्ह्यांचकार। क्या बन गया? कहां मैं आत्म स्वरूप में रमण करने वाला और कहां स्त्री के हाथ का खिलौना बन गया, स्त्री का क्रीड़ा मृग बन गया। वनिताया स्त्री, विनोद मृगम क्रीड़ा मृगम, माम धिक धिगिति गर्ह्यांचकार। धिक्कार है धिक्कार मेरे ज्ञान को। मैं बड़ा ज्ञानी बनता था, स्त्री के हाथ का खिलौना बन गया और उसने मुझे विषयांधकूपे, विषय के अंधे कुएं में ढकेल दिया, और मैं ऐसे नाचा जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे मुझ आत्मज्ञानी को नचा दिया। महाराज प्रिव्रत कह रहे, धिक्कार है हमारे ज्ञान को। देवर्षि नारद जी के चरणों में बैठकर देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम विवेकवान पुरुष हो, तुम्हारी सोई हुई विवेक वृत्ति पुनः जागृत हो गई है। त्याग करो तत्काल सारे संसार के इस राज्य पाठ का, मोह का, राग का, भोग का। जैसा आदेश हुआ उसी समय सारी पृथ्वी के आदि सम्राट महाराज मनु के पुत्र प्रिव्रत जी ने अपने पुत्रों में राज्य लक्ष्मी को बांट दिया, और मानो मर गए हों ऐसे मृत तुल्य हो करके, घोर वैराग्य धारण करके, नारद जी के बताए हुए मार्ग से पुनः अपने स्वरूप की तरफ राजा प्रिव्रत ने, चूंकि पूर्व में आत्मबोध महापुरुष, तो जैसे निर्मल जल में ऊपर सेवार आ जाए, जल में हरी हरी जो उसको हटाओ तो फिर निर्मल जल हो गया, ऐसे ही गृहस्थाश्रम के नाना प्रकार के कर्तव्य कर्मों का पालन करते करते और भोगों को भोगते भोगते एक ज्ञान में सेवार सा आ गया था। देवर्षि नारद जी के बताए मार्ग से उन्होंने पुनः उसको अलग किया और संपूर्ण भोगों को मृत तुल्य अनुभव करते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो गए। महाराज प्रिव्रत जब अपने स्वरूप में स्थित, तो राजा आग्नेयद्र बने और जम्बूद्वीप का
पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए एक बार वे पितर जो हैं ये कामना करते रहते हैं कि हमारे परिवार में कोई महाभागवत धर्मात्मा पुत्र हो जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। पितृलोक स्वर्गलोक के ऊपर है, तो पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की, सब सामग्री जुटाई और मंदराचल की घाटी में तपस्या करने लगे महाराज आग्नेद्र। जब कोई तपस्या करता है सही ढंग से तो उसके पास उसकी तपस्या को नष्ट करने के लिए माया भेजी जाती है। अब जैसे कह दे कि अब क्यों ऐसा नहीं सुनने को मिलता कि रंभा आ रहे, पूर्व चित्ती आ रहे, मेनका आ रहे, जरूरत है नहीं। देवता लोग देखते हैं इतने में गिर गए हैं मृत्यु लोक के ही भोगों में, तो फिर देवलोक के भोग काय को भेजेंगे। जब ये अपनी कठोर तपस्या में संलग्न हुए महाराज आग्नेद्र, तो पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा भेजी गई, बहुत ही सुंदर। आग्नेद्र जी जहां तपस्या कर रहे थे मंदराचल की घाटी बड़ी रमणीय थी, एकांत स्थल। अब वो अपने गायकों के साथ आई, बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं। अब उसने नृत्य गान आदि के द्वारा उनका ध्यान भंग किया महाराज आग्नेद्र का। समाधि योग में स्थित उन्होंने आंख खोली तो सामने दिखाई दी मानो नवीन कमल की कली, ऐसे सुंदर नेत्र और दिव्य एक अप्सरा। महाराज समाधि में थे, आंख खुली तो समाधि को भूल गए कि कहां समाधि में थे। सामने जो ही पूर्व चित्ती अप्सरा को देखा भूल गए। वही विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा, विनय युक्त चितवन। कामदेव ने देखा कि बढ़िया अवसर है। क्या बढ़िया अवसर है? अप्सरा को नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं, समाधि में थे, संभलने का होश अवसर नहीं दिया जाता, होश नहीं दिया जाता। कामदेव ने अपने फूलों के बाण संधान करके, अब तो महाराज ने इशारा किया, डरो मत, दूर क्यों, नजदीक आ जाओ। मना कर दिया। आयु उन्हीं के लिए है, जब मना होता है तब और आसक्ति प्रबल होती। उठ खड़े हुए और इतने आसक्त चित्त एक दृष्टि में हो गए कि उन्होंने कहा, का त्वम चिकीर्षसि च किम मुनिवर शैले मायासिका भगवत पर देवताया विजय बिभर्षि धनुषी सुहृदात मनोर्थे किम वा मृगान मृगय से विपिने प्रमत्तान। मुनिवर तुम कौन हो? उनको लगा कि ये कोई ऋषि है आए हुए। तुम हमारे इस तपोस्थली में क्या करना चाहते हो? नहीं नहीं, तुम मुनि तो नहीं हो, तुम कहीं हमारे भगवत पर देवताया मायासिकापि, परम देवता मेरे भगवान श्री हरि की कोई माया तो नहीं हो? अच्छा, ये तुमने जो भौहों की कमान चढ़ाकर और नेत्रों के बाण हमें लगता है तुम हमारा शिकार करने तो नहीं आए हो। ये तुम्हारे 2 बाण पहने पहने मेरे हृदय में लग रहे, इसका मतलब तुम शिकार करने आए हो हमारा। वैसे तो सराहनीय पराक्रम है आपका, अभी आपने कुछ कहा नहीं लेकिन मैं घायल हो चुका हूं। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, तुम हमसे बात करो। फिर भी वो नहीं बोली।
तो बोले ब्रह्मन, ये तुम्हारे चरण और चरणों में ये जो आवाज आ रही है नूपुरों की, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पक्षी कलरव कर रहा हो। फिर पूरे अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हैं और कहा प्रभु, अब प्रभु को भूल गए, प्रभु हमारा चित्त क्षुब्ध हो रहा है, तुम्हारे शरीर से बड़ी सुगंध आ रही है, तुम कौन सा भोजन करते हो? हमें लगता है कि तुम केवल घी या हवन सामग्री, क्योंकि ऐसी सुगंध आ रही है, तो तुम कोई भगवान की कला तो नहीं हो। ये मेरा मन मथता चला जा रहा है। और ये अनुचर कौन है तुम्हारे साथ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, महान तपस्वी आग्नेत्र जी जब ऐसी प्रार्थना कर रहे थे तो उस अप्सरा ने उसी समय उनसे संभाषण किया और धीरे धीरे बात करते करते महाराज को अपने अधीन कर लिया और कई हजार वर्ष तक उनको सुध नहीं आने दी। कई हजार वर्ष तक उनके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यम, कुरु, भद्रास, केतुमाल 9 महान पुत्र उत्पन्न हुए महाराज अग्निद्र से, इस अप्सरा से। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न किए, कई हजार वर्ष तक संग्रह। फिर अचानक अंतर्ध्यान हो गई पूर्व चित्ती जो अप्सरा थी और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कि जो आज्ञा थी वो कार्य हो गया। महाराज नए स्वर्ग की रचना कर रहे थे विश्वामित्र जी, मेनका जी, इनको लगाव नहीं होता, आसक्ति नहीं होती इनके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं होता। ये केवल आज्ञा का पालन करने आती हैं, उतना ही केवल जितना आज्ञा है। अब जे ही शकुंतला प्रकट हुई, तप नष्ट हुआ, अभी विश्वामित्र जी समझ भी नहीं पाए थे, अंतर्ध्यान हो गई। भगवान की विचित्र माया। ब्रह्मा जी की सेवा में जाकर उपस्थित होकर का काम हो गया। बहुत सावधान, यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भजन करनी है, तो ये जो महापुरुष जन आज प्रथम श्लोक की जो व्याख्या हुई उसको जीवन में धारण कर ले। नयु प्रेक्ष, देखना नहीं, ना संभाषण करना है, ना हमको उस विषय का चिंतन करना है। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। अगर थोड़ी भी छूट दे दी इंद्रियों की तो बहुत रपटते चले जाओगे। आग्नेत्र जी ने जब देखा कि अप्सरा अंतर्ध्यान, अब कुछ अच्छा नहीं लगा, तब फिर वही तपस्या याद आई। तो जो 9 पुत्र हुए उनको जम्बू द्वीप के 9 विभाग करके अलग अलग राजा बना दिया और आप वही फिर समाधि में पहुंच गए। जब भगवत चिंतन परायण पुरुष विषय में जाता है तो उसे ज्यादा दिन कोई आसक्त नहीं रख सकता, क्योंकि पूर्वाभ्यास उसका उठेगा और उसे पुनः वहीं स्थित कर देगा। पर समय तो जाता है ना, और इसमें प्रारब्ध भी बहुत जोर का होता है, पूर्व प्रारब्ध भी बहुत बलवान होता है। बहुत से कारण मिलते हैं तब कहीं वो योद्धा फंसता है, ऐसे नहीं फंसता। बहुत से कारण होते, अभिमान हो गया, परदोष दर्शन हो गया, प्रारब्ध पूर्व जन्म का उपस्थित हो गया और वासना का आक्रमण हुआ। देवता अपने अपने इंद्रियों के द्वार में बैठे उसे, तब वो कहीं योद्धा परास्त। लेकिन वो हरि का जो जन होता है वो परास्त नहीं होता। जिस समय जैसे होश आया वो फिर अपने स्वरूप में उसी जगह पहुंच जाएगा।
ना में भक्ता प्रणश्यति। भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता। आग्नेत्र जी ने विचार किया कि अरे मेरे परम पुरुषार्थ को अप्सरा ने अपहरण कर लिया। फिर उन्होंने समस्त भोगों का त्याग करके अपनी चित्तवृत्ति प्रभु में लगाया और शरीर छोड़ दिया। महाराज अग्निद्र के परम धाम सिधारने के बाद नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी प्रतिरूपा उग्र दृष्टि लता रम्या श्यामा नारी भद्रा देवीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित भगवान का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंग वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्व दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से जब भगवान की आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया और भगवान सर्वथा स्वतंत्र हैं। भगवान यज्ञ से प्रकट हो गए। जब महाराज नाभि ने पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना की, भगवान रेशमी पीतांबर धारण किए हुए विशाल वक्षास्थल श्रीवत्स चिन्ह अजान बाहु लंबी भुजाएं गले में बनमाला कौस्तुभ मणि, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप। ये देखकर ऋत्वज सदस्य यजमान सब खड़े हो गए और जैसे निर्धन को धन मिल जाए ऐसे सब आनंदित होकर सबने भगवान के चरणों में अर्घपाद्य अर्पित करके प्रणाम किया। और फिर ऋत्वजों ने कहा, हे पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, हमारे आप परम पूजनीय हैं, इसलिए बार बार मैं आपका पूजन करता हूं। किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बस आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और महापुरुषों से जो सीखा है वही हम आपकी सेवा करते हैं। प्रभु, हम सब प्रपंच में ही फंसे हैं, तो आपके गुणगान करने में हम असमर्थ हैं। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। यदि कोई आपका वर्णन करने का साहस करेगा तो जैसे किसी की बुद्धि सीपी हो और वो समुद्र को नापना चाहे तो कितने दिनों में नाप पाएगा, पूरा जीवन लग जाए तो भी नहीं नाप पाएगा। ऐसे ही प्रभु हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, आपकी महिमा अपार है, हम कैसे आपका यश गान करें। यदि कोई भक्त दीन होकर एक पत्ता तुलसी, दूब का अंकुर या कोई फूल या कोई फल दे दे तो आप बहुत मानकर संतुष्ट हो जाते कि इसने बहुत दे दिया। दीन होकर, दैन्य होकर के। प्रभु, हम तो समझते हैं कि आप केवल अपनी कृपा से प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मादिक परम पुरुषों की अपेक्षा आप सर्वात श्रेष्ठ हैं। हे यज्ञ पुरुष, हमने तो बुलाया भी नहीं हो, आप करुणावश आ गए हैं। ये आपकी अहेतुकी कृपा है। पूज्यतम, हम सबसे बड़ा वरदान ये पा गए कि ब्रह्मादिक के वरदायक आपका दर्शन पा गए। हमारे नेत्र सफल हो गए, हमारा जन्म लेना सफल हो गया। नेत्र की सफलता, जन्म लेने की सफलता, भगवान का साक्षात्कार। आपका दर्शन तो वो पाते हैं जो रात दिन आपका मंगलमय चिंतन करते रहते हैं और वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष को भस्म कर देते हैं और जिनका स्वभाव सम और शांत है, वो आत्माराम मुनिगण आपका दर्शन पाते हैं। प्रभु, गिरना, ठोकर लगना, छींकना, जम्भाई लेना, बुखार आना या और कोई कष्ट होना,
इन समयों में आपका जो स्मरण करते हैं उनके सकल अमंगलों का नाश हो जाता है। गिरते समय ठोकर लग गई या छींक में या जम्हाई में, जब जम्हाई आती हो तो जरूर नाम लेना, वैसे तो हर समय नाम लेना चाहिए, पर जम्हाई नहीं आती तो उस समय राधा राधा, अगर जम्हाई के समय नाम उच्चारण नहीं किया तो अंदर पाप प्रवेश करेगा। राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समूहाही। अगर आप ऐसे ही करते तो बेमतलब में पाप अंदर जा रहे। राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो क्या कह रहे, गिरते समय अचानक राधा, ठोकर लगते समय राधा, छींक आवे तो राधा, जम्हाई आवे तो राधा, बुखार में है तो राधा, या कोई भी दुख है तो राधा, उसका परम मंगल हो जाता है, उसका अनिष्ट नहीं होता। आहा, हे प्रभु भक्तवत्सल दीन बंधु, एक प्रार्थना और है। प्रभु कोई ऐसी वस्तु नहीं त्रिभुवन में जो आप दे न सके, फिर भी आपसे कुछ मांगना ऐसा है जैसे चक्रवर्ती सम्राट से भूसा मांगना, पर हम मांग रहे हैं अपने लिए नहीं, अपने यजमान के लिए। हमारे यजमान राजर्षि नाभ हैं, इनके कोई संतान नहीं है, और ये यज्ञ भी संतान के लिए ही कर रहे थे। आप कृपा करके प्रकट हुए हैं, तो प्रभु वैसे आपकी माया का पार पाना बड़ा कठिन है, हम माया से ही प्रेरित होकर बोल रहे हैं। देवादिदेव आपकी कृपा से सब काम बन जाता है, इसलिए हम अज्ञानियों की धृष्टता क्षमा करें और मेरे महाराज को पुत्र हो ऐसी आप कृपा करें। भगवान ने कहा कैसा पुत्र हो चाहते हो, तो समस्त ऋतुजों ने कहा प्रभु जब आप प्रकट हुए हो तो आप ही जैसा पुत्र हो। तो श्री भगवान ने कहा अहो बता हम ऋषियों भवद्भि रवित गिरभीर वर सुलभ मभियाचितो यद मुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः। ऋषियों बड़े असमंजस की बात कह दी, मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हूं। इसका मतलब राजर्षि नाभि के पुत्र रूप में मैं प्रकट हूं, मैं तो अद्वितीय हूं। मैं नाभि के यहां अवतार लूंगा। आप सब ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार हुई। महारानी मेरु देवी के सुनते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा भगवान के प्रसन्न किए जाने पर नाभि का परम प्रिय हुआ। महारानी मेरु देवी के गर्भ से महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी शुद्ध सत्वमय विग्रह धारण करके भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान का अवतार परमहंसों की चर्या, अवधूतों की चर्या, ये मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकटे। जे ही जन्म भगवान ने लिया, वज्र अंकुश आदि चिन्ह चरणों में बने हुए थे। समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य, महाविभूतियां, ये सब भगवान में विराजमान। राजा, मंत्री, प्रजा, ऋषि, ये सब प्रसन्न हो गए देख करके। ऐसा तेज, ऐसा ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, प्रबलता कि ऋषियों ने नाम रखा ऋषभ। ऋषभ माने श्रेष्ठ, जिसे कोई परास्त न कर सके, ऋषभ। भगवान का नाम हुआ ऋषभ देव। नाभिनंदन के रूप में भगवान ऋषभ देव जी प्रकट हुए, साक्षात श्री हरि। अभी ये
कुछ ही समय के थे कि इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। तो उन्होंने पिताजी से कहा आप चिंता मत कीजिए, और अपनी योग माया से इस भारतवर्ष का नाम पहले अजनाब वर्ष था, अजनाब वर्ष, खूब वर्षा करवाई, पूरी प्रजा को सुखी देखकर नाभि जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमें महायोग पति भगवान श्री हरि पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। खूब लालन पालन किया। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन जिनके भगवान पुत्र बने हों। जब और थोड़ा सयाने हुए भगवान ऋषभ देव जी, तो देखा संपूर्ण प्रजा स्वाभाविक भगवान ऋषभ देव जी से प्रेम करती है। तो राज्य अभिषिक्त चक्रवर्ती सम्राट पद पर ऋषभ देव जी को, और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु हमारा काम हो गया, और अपनी पत्नी मेरु देवी को लेकर बद्रिका आश्रम गए, और वहां ये पहले समाधि में थे, अब फिर समाधि में। यही देखो शास्त्र देखो, पहले भगवत चिंतन परायण, फिर माया में गृहस्थी धर्म में, फिर भगवत चिंतन परायण, पत्नी सहित बद्रिका आश्रम, वहां जाकर के भगवत समाधि में स्थित हो गए और अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान श्री हरि के रूप में नर नारायण की आराधना करते हुए उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। इनके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है, जिनके पुत्र रूप में भगवान श्री हरि ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान ऋषभ देव जी इस अजनाब वर्ष, ये जो अजनाब आज भारतवर्ष कहा जाता है, इसका नाम पूर्व में अजनाब खंड, अजनाब वर्ष, गुरु वरण किया, गुरुकुल का सेवन किया, फिर गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करके गुरु दक्षिणा दी। ये पूर्व में विधान था गुरु दक्षिणा देने का। अगर गुरु दक्षिणा नहीं दी गई तो उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती थी। पूर्ण तभी मानी जाती थी जब गुरु दक्षिणा या गुरु कह दे कि हमें नहीं चाहिए, नहीं तो गुरु के मांगे हुए के अनुसार। ऐसा महाभारत में कई जगह पाया गया कि जाओ तुम गुरु माता से पूछ लो क्या गुरु दक्षिणा। गुरुदेव को यथोचित गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा ली। पहले गुरुकुलवास, गुरु शिक्षा दीक्षा, फिर गुरु दक्षिणा देना, फिर गुरु गृहस्थाश्रम में गुरु आज्ञा से प्रवेश। फिर देवराज इंद्र की कन्या जयंती से भगवान ऋषभ देव जी का विवाह हुआ। श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए जयंती से अपने समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे महायोगी भरत जी, जो कई बार उदाहरण में आते रहते हैं, जड़ भरत रूप में या भरत रूप में। सबसे अधिक गुणवान और महिमाशाली भरत जी बड़े पुत्र थे। उन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष हुआ, महायोगी भरत जी के नाम से। उनसे छोटे थे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रप्रक, विदर्भ और कीकट। ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। इनसे जो छोटे थे वो बहुत बड़े योगीश्वर हुए। 9 कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये भागवत धर्म से युक्त महायोगी परमहंस सन्यासी, जो आगे 11 स्कंद में इनके उपदेश सुनने को मिलेंगे। इनसे छोटे जो 81 पुत्र थे, पिता की आज्ञा पालन करने वाले, अति विनीत महान वेदज्ञ, निरंतर यज्ञ करने वाले, ये ब्राह्मण रूप होकर
पुण्य कर्मों का, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हुए। बड़े भरत जी, उनसे 9 ये जो कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रप्रक, विदर्भ, कीकट 90 हो गए। उनसे 9 कवि जी, हरि जी, अंतरिक्ष जी, प्रबुद्ध जी, पिप्पलायन जी, आविर्होत्र जी, द्रुमिल जी, चमस जी, करभाजन जी। फिर उनसे छोटे 81 जो हैं ये अपनी महिमा से युक्त ब्राह्मण हो गए। ये निरंतर यज्ञ और भगवान की आराधना में मगन रहने वाले हुए। भगवान ऋषभ देव जी सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा हैं। उनको कोई माया या कोई प्रपंच या गृहस्थी थोड़ी फंसा सकती है। शम, शांत, सुहृद, कारुणिक, धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख, मोक्ष सुख, ये सब साधक के लिए हैं। भगवान तो परमात्मा स्वरूप हैं। फिर भी उन्होंने गृहस्थ में रहकर कैसे महापुरुष गृहस्थ का सेवन करते हैं दिखाया। भगवान सब कुछ जानते हुए भी जो ब्रह्म ऋषि जन उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जैसी वो विधान बताते हैं वैसे ही भगवान करते। ऋषभ देव जी द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा, ऋत्व सब उन्हीं से हैं, पर जैसा आदेश ब्रह्म ऋषि जन करते वैसा स्वयं भगवान करते। ये आचरण है। वैसे भी रामावतार, कृष्णावतार सब में देखो भगवान गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेते, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। भगवान ऋषभ देव जी अपनी प्रजा को पुत्रवत सुख प्रदान कर दे और सबको ये बताते कि आकाश कुसुम के समान संसार है। जैसे आकाश में फूल आदि दिखाई दे, बने हुए बादल के चित्र दिखाई दे, वो सब एक हवा में नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे ये मायाकृत संसार काल के द्वारा नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए प्रजा को समझाते कि कोई भी एक क्षण भी भगवान की आराधना किए बिना व्यर्थ मत जाने दो। ये संसार के सुख केवल दिखावटी, इनमें सत्य नहीं है। भगवान ऋषभ देव जी ने एक दिन अपनी पूरी प्रजा को बुलाया, अपने पुत्रों को बुलाया और उपदेश किए। शुपदेश आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।